2008 में मई का महीना था और इस देश के सामने पहली बार एक सवाल आया था कि क्या माँ बाप, मम्मी पापा अपने बच्चों को मार सकते हैं जान से। 17 साल तो हो गए, आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला, क्योंकि डॉक्टर राजेश तलवार या नुपुर तलवार दोनों इस वक्त आज़ाद हैं, जिनके ऊपर शक था, और आरुषि का कातिल कौन है नहीं मालूम। लेकिन 17 साल के बाद गुरुग्राम से इस सवाल का जवाब कम से कम मिला है कि हाँ, मम्मी पापा भी अपने बच्चों को मार सकते हैं। बाप अपनी बेटी को गोली मार सकता है, और एक नहीं 5-5। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुग्राम से जो ये अफसोसनाक खबर आई, राधिका यादव 25 साल की एक टेनिस प्लेयर, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, जो अपना करियर टेनिस में बनाना चाहती थी, थर्सडे की सुबह 10:30 बजे गुरुग्राम के सुशांत लोक 2, एक पॉश एरिया है, एक 3 मंजिला घर के अंदर राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घर में 2 परिवार रहा करता था। ग्राउंड फ्लोर पर राधिका के पिता दीपक यादव के छोटे भाई कुलदीप यादव, उनकी पत्नी और एक बेटा, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर दीपक यादव, उनकी पत्नी, एक बेटा और छोटी बेटी राधिका यादव। दोनों भाइयों का काम यह है कि इनके कई प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारे घर हैं, और बस जो रेंट आता है उससे घर चलता है और ठीक ठाक रेंट आता है। ये जिस घर में ये दोनों भाई सुशांत लोक में रह रहे हैं, ये भी बहुत महंगा है, कॉस्टली है, ये बहुत ही पॉश एरिया है। सुबह 10:30 बजे का वक्त था। कुलदीप यादव ग्राउंड फ्लोर पर थे, तभी अचानक उसने किसी धमाके की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन फर्स्ट फ्लोर पर गए, क्योंकि आवाज़ ऊपर से आई थी। जब वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि किचन में राधिका फर्श पर लहूलुहान पड़ी है, और जो उनके भाई हैं दीपक, वो ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में ही दीपक यादव का लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ा है। ये देखते ही वो चीखे, तब तक कुलदीप यादव का बेटा यानी कि राधिका का कज़न ऊपर आया, खून से लथपथ देखा। दोनों बाप बेटे राधिका को उठाते हैं, गाड़ी में अपने लेकर गुरुग्राम के ही नज़दीकी एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर राधिका को डेड डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद हॉस्पिटल वाले अब पुलिस को पहली बार फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ एक शूट आउट का केस है। पुलिस आती है। अब जो राधिका को लेकर आए थे उनके चाचा कुलदीप उनका स्टेटमेंट लेती है। इसके बाद पुलिस की एक टीम अब राधिका के घर पहुँचती है। जब घर पहुँचती है तो क्राइम सीन वही था। किचन में खाना बन रहा था और ज़मीन पर खून ही खून। घर के अंदर माँ बाप अब भी मौजूद थे। माँ, उनको फीवर था, तबीयत ख़राब थी, वो दूसरे कमरे में थे, पिता ड्राइंग रूम में। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ घर के अंदर हुई, और शुरुआती पूछताछ में ही दीपक यादव ने पुलिस के सामने कहा कि हाँ, उन्होंने ही अपनी बेटी को गोली मारी। जब पुलिस ने उस सर्विस रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी दीपक यादव की, उसको चेक किया तो उसके अंदर 5 खोखे मिले और 1 जिंदा कारतूस। इससे ये साबित हुआ कि 5 राउंड गोली चली, 1 गोली चली नहीं। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ घर में की। ये FIR की कॉपी है मेरे पास, और इस पूछताछ में जो दीपक यादव ने कहा, मैं उन्हीं FIR की ज़ुबानी पहले आपको सुना देता हूँ। इसमें दीपक यादव से जब पुलिस ने पूछा कि राधिका यादव को किसने मारा, तब उन्होंने कहा कि मेरी लड़की राधिका टेनिस की प्लेयर है और नेशनल तक खेली है, काफ़ी ट्रॉफी जीत कर लाई है। कुछ दिन पहले मेरी लड़की ने कंधे में इंजरी होने के कारण खेल छोड़ दिया। उसने अपनी एकेडमी खोल रखी थी जो बच्चों को कोचिंग देती थी। जब मैं गांव में दूध लेने के लिए वजीराबाद जाता था तो लोग मुझे कहते थे कि आप लड़की की कमाई खाते हो, जिससे मैं काफ़ी परेशान था। वो लोग मेरे लड़की के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे, यानी कैरेक्टर पर। जब मैंने अपनी लड़की से कहा कि आप टेनिस की एकेडमी जो खोल रखी है उसको बंद कर दो, लेकिन मेरी लड़की ने एकेडमी बंद करने से मना कर दिया। जो मेरे दिमाग में यही टेंशन रहती थी, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी, जिससे मैं काफ़ी परेशान और टेंशन में था। और इसी टेंशन के चलते मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली। जब मेरी लड़की राधिका रसोई में खाना बना रही थी तो मैंने अपनी लड़की राधिका यादव की कमर पर पीछे से 3 गोली मारी, जो मैंने ही अपनी लड़की की हत्या की है। ये FIR में दर्ज है। FIR एक कानूनी दस्तावेज ज़रूरी है, लेकिन ये आखिरी सच नहीं है, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में जाएगा आगे जो होगा। तो ये तो FIR की बात की। अब आते हैं जो उन्होंने कहा और जो उनके भाई कुलदीप यादव ने बयान दिया।
कुलदीप यादव ने भी यही कहा कि जब मैं घर में गया तो घर में कोई और नहीं था, 3 ही लोग थे, राधिका, उसके मम्मी और पापा। मम्मी अलग कमरे में थी क्योंकि उनको फीवर था, सो रही थी। पिता ड्राइंग रूम में बैठे थे और उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में टेबल पर रखा था। राधिका एक बाप के हाथों मारी जाती है, कम से कम अभी तक तो यही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बाप ने अपनी ही बेटी पर 5 गोलियां चलाई, वो भी एक ऐसा बाप जिसने, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आपको बता रहा हूं, जो पुलिस से बात हुई है, लास्ट 18 ईयर्स से, 18 साल से, जब राधिका 7 साल की थी तब से उसे टेनिस की ट्रेनिंग दिलवा रहा था, अलग अलग एकेडमी में ले जाता। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई उसको फिटनेस एकेडमी में, जगह जगह दिल्ली में और कहीं। इसके अलावा वो थोड़ी सी डरती थी मैथ्स को लेकर, तो उसे डॉक्टरों के पास भी ले जाया गया उसका डर निकालने के लिए। सुबह 4:30 बजे फादर उठते अपनी बेटी के साथ और उसे ग्राउंड में ले जाते। सुबह 8-9 बजे आते, फिर उसको जिम ले जाते उसकी फिटनेस के लिए। जब जब जहाँ टूर्नामेंट होता खुद उसके साथ ट्रैवल करते, पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में गए। जो भी, टेनिस बहुत खर्चीला खेल है, लेकिन पिता ने सब कुछ दिया। मतलब 15-18 साल अपनी ज़िंदगी की झोंक दी, अपनी बेटी के सपने को ही अपना सपना बना लिया। और दीपक यादव की ज़िंदगी उसकी बेटी थी, हालांकि एक बेटा भी है, लेकिन बेटी से बहुत प्यार था। तो एक बाप जिसने अपनी बेटी का करियर बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, वही बाप अपनी बेटी को 5 गोली क्यों मार रहा है, ये बड़ा सवाल था। अब जो स्टेटमेंट दिया है, पहले उसके ऊपर आते हैं। लोग ताना मारते थे, लोग कहते थे कि बेटी की कमाई खाता है। सबसे पहले गांव के लोग ताना मारते थे, इसकी सच्चाई क्या है? ताना क्यों मारेंगे? तो पहली चीज कि सोशल मीडिया, एक साल पुराना म्यूजिक एल्बम आया, 1 साल पुराना है। अब उस म्यूजिक एल्बम को अगर आप देखेंगे तो उस म्यूजिक एल्बम में एक लड़का है, गाना चल रहा है, उसमें वो बाइक पर बैठी है, फिर उसका सिंगल शॉट है, लेकिन उस पूरे गाने में कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं है, ना राधिका ने कोई ऐसे वैसे कपड़े पहने हुए हैं। बल्कि अगर इसमें लॉजिक ढूंढा जाए तो ये कि एक टेनिस प्लेयर शॉर्ट कपड़े पहनते हैं क्योंकि स्ट्रेच के लिए। तो कायदे से अगर गांव वाले ताना मारते हैं तो जो टेनिस का ड्रेस है उस पर मारना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी ये क्या छोटे छोटे शॉर्ट पहनती है, लेकिन उस पर तो हुआ नहीं। तो फिर एक ऐसा एल्बम जिसमें कोई अश्लीलता नहीं, सिर्फ शालीनता है, पूरे कपड़े पहने भी है, उसको लेकर क्यों? पहला। दूसरा, सोशल मीडिया और रील बनाने को लेकर ताने मारते थे, ये भी गलत है। राधिका के अपने इंस्टाग्राम पर करीब 67 या 70 फॉलोअर हैं टोटल, 67 और 70, और उसका अपना अकाउंट प्राइवेट है। प्राइवेट अकाउंट गांव वाले कैसे देख सकते हैं? और उस अकाउंट में भी जो 70 या 67 फॉलोअर हैं, उसमें से 4-5 मेल हैं जो उसके बेहद क्लोज सर्किल के लोग हैं, बाहरी कोई नहीं है। और टोटल मिलाकर उसने 10-12 ही रील डाले होंगे अब तक अपने इस अकाउंट पर मैक्सिमम। तो फिर इतने रील भी नहीं डाला उसने, प्राइवेट है उसका अकाउंट, और कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, तो फिर रील और सोशल मीडिया कैसे किसी बाप को गुस्सा दिला सकता है जिसमें कुछ है ही नहीं। तीसरी चीज़, बेटी की कमाई। एक पेशेवर टेनिस प्लेयर होने के बावजूद राधिका रैंकिंग अगर आप देखें तो 100 और उसके ऊपर ही था, और कोई बड़ा ऐसा टूर्नामेंट जिसमें पैसे हों नहीं जीता। जो अलग अलग स्टेट्स में थे, हरियाणा स्टेट के लिए खेलती थी, नेशनल भी खेला, तो इसमें पैसे ही नहीं इतने, बल्कि खर्चा उल्टा ज़्यादा है। जहाँ जहाँ टूर्नामेंट होता है आपको खुद जाना होता है, वहाँ रहना होता है, खाना पीना, ट्रैवल, ये सब उसके पिता करते थे। तो टेनिस खेल कर उसने इतने पैसे कमाए, ये तो है ही नहीं। दूसरा, अब टेनिस एकेडमी से पैसे आ रहे हैं। तो अभी इसी साल मई में ही ये टेनिस एकेडमी गुरुग्राम में खोला था राधिका ने, इसी साल मई, यानी कि अभी 2 महीने हुए। और इन 2 महीनों में टेनिस एकेडमी ऐसा भी नहीं है कि एकदम बहुत बेहतरीन चलने लगा, बच्चे आ रहे हैं लेकिन इतने भी नहीं। इससे पहले 2 साल उसने एक दूसरे एकेडमी में कोचिंग के तौर पर काम किया। असल में हुआ ये था कि 2 साल पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी, शोल्डर इंजरी। अब स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी हो तो फिर खेलता तो है नहीं, तो उसने अपने आप को कोर्ट से अलग कर लिया, लेकिन कोचिंग का पेशा उसने चुन लिया, बच्चों को ट्रेन करने लगी। और इसी शौक की वजह से फिर उसके फादर ने अभी मई में उसके लिए अपनी कोचिंग एकेडमी खोल दी।
अब 2 महीने पुराने एकेडमी से आप कितना कमा लेंगे? तो एज ए प्लेयर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, एज ए कोच कोचिंग एकेडमी इतने पैसे अभी आ नहीं रहे, बल्कि इसमें ज़्यादा पूंजी लगी है। तो फिर एक बाप अपनी बेटी की कमाई कैसे खा रहा है? जो एफआईआर में भी लिखा है, कैसे ताना मार सकता है कि तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, जबकि ये पूरा घर दीपक यादव के पैसों से चल रहा था। उनकी अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, फ्लैट है, और उसके अच्छे खासे किराए आते हैं और उसी से घर चलता है। तभी तो ये सुशांत लोग 2 में जैसे पॉश एरिया में उनकी कोठी है, और जो दूसरे भाई हैं उनका भी यही काम है। इन दोनों के ही किराए से पैसे आते हैं और किराए से घर चलता है। एफआईआर में ये भी मेंशन है। तो ये सोशल मीडिया की वजह से ताना मारना गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया में है ही नहीं कुछ। एक तो अकाउंट भी नहीं, फॉलोवर भी 67-70, कोई ऐसी रील नहीं। म्यूजिक एल्बम एक किया, वो भी 1 साल पुराना। 1 साल पुराने म्यूजिक एल्बम पे 1 साल बाद किसी बाप को गुस्सा है, ये सोच से परे की चीज़ है। तो फिर वजह क्या हो सकती है? जाहिर है ये ताना मारने भर से नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने लिखा कि गांव जाते हैं तो ताना मारते हैं बेटी की कमाई से पैसे, तो ये चीज़ें हैं नहीं। मुझे लगता है कि इसके पीछे वजह कुछ और है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ये कह रही है कि इसमें कोई लव एंगल नहीं है, इसमें कोई ऑनर किलिंग नहीं है, जिसकी बात सवाल उठ रहे हैं कि इज्जत के लिए कत्ल है। तो अभी तक तो कह रही है, लेकिन आगे पता नहीं। इस बीच में हुआ ये कि हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं एक अजय यादव, आज उनका एक मेल आया था और मैं परमिशन लेकर उनसे उनका नाम ले रहा हूँ। मैंने पूछा था, उनका मेल था और उन्होंने ये बताया कि वो 2020 सेकेंड हाफ मिड 2020 से जब कोरोना था, अगले 2 साल तक या 1.5 साल तक उन्होंने राधिका यादव की कोचिंग की थी। मतलब वो उनके कोच थे। ये प्रोफेशनल टेनिस कोच हैं अजय यादव, इत्तेफाक से क्राइम तक फैमिली मेंबर भी हैं। इस वक्त दुबई में है। अब वो दुबई में उन्होंने अपना बेस बना रखा है। तो उन्हें भी जब कल रात पता चला तो वो तब से परेशान थे, और फिर आज बात हुई तब उन्होंने खुद बताया। और मैं इस कहानी के एंड में अजय यादव जिसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस बारे में जो भी जानते हैं आप प्लीज़ बताएं, तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो मैं चाहता हूं कि राधिका के वो कोच जो अभी 2 साल पहले उनके कोच थे और अब भी राधिका उनके साथ संपर्क में थी, अजय यादव को वो अपना भैया मानती थी और अजय यादव राधिका को छोटी बहन के तौर पर देखते थे। तो अभी तक दोनों के बीच में मैसेज पे भी बात होती थी। और जब ये मई में एक एकेडमी खुली तब खुद बताया था राधिका ने कि एकेडमी खुली है, और उसने ये भी कहा था कि अगर कोई क्लाइंट को मतलब बच्चा या सीखने वाला आए तो आप प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा। तो उनकी भी बातचीत, वो क्या इस फैमिली और राधिका को चूँकि करीब से जानते थे, क्या है इसके बाद में आपको सुनाऊंगा डायरेक्ट उन्हें। लेकिन हाँ, जो बाप इतना प्यार करता, आखिर ये सब कुछ सिर्फ ताना मारने से तो ये नहीं होगा। तो फिर वजह क्या थी? कुछ ऐसे चैट थे जिसमें ये हुआ कि राधिका को एक जगह लिखती है कि मेरी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन बहुत है। आमतौर पर माँ बाप बहुत सारे होते हैं ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कहीं बेटी अकेली जाए तो भी चिंता होती है। तो एक वक्त के लिए वो ये थी कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ और कुछ वक्त के लिए मैं देश से बाहर जाना चाहती हूँ। तो ये अजय यादव ही थे जो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना 2-3 महीने के लिए कहीं जाओ, तुम टेनिस से ही रिलेटेड, तो उससे तुम्हारा फिर सर्टिफिकेट मिलेगा और भी ग्राफ बढ़ेगा। तो चीन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्री में जाने की बात हुई थी। चीन जाने का फाइनल भी हो गया था, लेकिन फिर एक चैट में राधिका बताती है कि शायद उसके फादर तैयार नहीं है। तो ये भी फैक्ट है। लेकिन अजय यादव जिनका घर आना जाना था राधिका के, जो 2 साल रहे, बल्कि 1-2 बार तो पेरेंट्स के साथ वो कुछ टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेने के लिए साथ गए थे, शायद बेंगलुरु भी गए थे। तो उन्होंने कहा कि वो देखा कि हर दिन जितना राधिका मेहनत करती थी उसके पिता उतनी मेहनत करते थे, उसको ग्राउंड में लाने में, ट्रेनिंग देने में, उसको जिम ले जाने में, सब कुछ किया। उन्होंने भी ये बात गले नहीं उतर रही है कि सिर्फ ताना मारने की वजह से कोई बाप अपनी बेटी को यूं मार सकता है, वो भी 5 गोली उसकी तरफ चलाए, 4 गोली जो लगे। तो फिर सवाल है उस कमरे में क्या हुआ? थर्सडे की सुबह 10:30 बजे सुशांत लोग के इस अपार्टमेंट में जो भी हुआ, 3 लोगों को ये बात पता होगी। एक राधिका, दूसरे दीपक यादव और तीसरी उनकी माँ अंजू। हालांकि अंजू यादव ने पुलिस गई थी, उन्होंने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं कमरे में थी, फीवर थी, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने देखा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वो राज है जो ये परिवार तो जानता है। अब वो राज क्या है
नहीं मालूम। एक दिन की पुलिस कस्टडी मिली है दीपक यादव की। आज जब कोर्ट में पेश किया गया, अगर आप विजुअल देखेंगे तो चेहरे पे कोई भाव नहीं है, मतलब एक ऐसा कोई पछतावा उस तरह कभी दिखाई नहीं दिया। तब ये 24 घंटे हैं इस वक्त गुरुग्राम पुलिस के पास, हो सकता है पुलिस कस्टडी और बढ़ भी जाए। आला कत्ल यानी जिस रिवॉल्वर से, लाइसेंसी रिवॉल्वर से कत्ल हुआ, पुलिस के पास ऑलरेडी मौके से मिल चुका है। एक्सेप्ट कर चुके हैं अपना जुर्म दीपक यादव। फैमिली से बात हो रही है, भाई ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन अभी सिर्फ एक जगह पर आकर सवाल रुका हुआ, और वो ये कि वाकई राधिका यादव को सिर्फ ताना मारने की वजह से एक बाप ने मार डाला, या इसके पीछे कुछ और वजह है, और वो वजह क्या है, और वो वजह सब कोई जानना चाहता है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, जैसे ही वो वजह सामने आएगी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप राधिका के कोच अजय यादव, जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, एंड थैंक यू सो मच अजय भाई, आपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, क्राइम तक फैमिली के साथ, मेंबर के साथ शेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कुछ देखा था उन 2 सालों में। चूँकि अभी भी वो राधिका के कांटेक्ट में थे, वो किसी भी तरह के सजेशन और बाकी चीज़ें उनसे पूछती थी, व्हाट्सएप चैट है उसके, उनके पास भी है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या देखा, फैमिली के बारे में क्या उनको लगता है, फादर के बारे में वो क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ आप अजय यादव जी की ज़ुबानी ही सुने तो बेहतर होगा। तो ख़ास अजय यादव जी ने ये भेजा वीडियो और आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ पहले इसे सुन लीजिए। हाय, मेरा नाम अजय यादव है और मैं राधिका यादव का टेनिस कोच रह चुका हूँ। 2020 मिड से लेके 2022 स्टार्टिंग तक वो मेरे साथ थी, और मैं राधिका और राधिका के परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि हमने बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। 3 से 4 घंटे हम रोजाना एक साथ टाइम स्पेंड करते थे मॉर्निंग और इवनिंग में। और राधिका बहुत पैशनेट थी टेनिस को लेके। ऐसा नहीं है कि उसके घर वाले नहीं थे, उसके घर वाले इक्वलेंट थे, और वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट थे उसकी टेनिस को लेके। उसको टेनिस प्लेयर बनाना चाहते थे अच्छे लेवल का। उसके लिए उसके पापा ने भी कम हार्डवर्क नहीं किया, जितना वो हार्डवर्क करती थी उतने उसके पेरेंट्स भी करते थे। उसके साथ सुबह उसके साथ ट्रेनिंग पे जाना, फिर शाम में उसको दिल्ली में फिजिकल फिटनेस कराने लेके जाना। तो जब ये न्यूज़ सामने आई तो मेरे को खुद काफ़ी टाइम तक शौक रहा कि मैंने देखा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बाप जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, जिसने अपने 15 साल अपनी बेटी को दिए हैं टेनिस के ऊपर, जिस बाप का सिर्फ एक ही काम था कि उसको ट्रेनिंग कराना, उसका खाने का ध्यान रखना, उसको फिजिकल फिटनेस कराने लेके जाना, फिर उसके शोल्डर में काफ़ी टाइम तक वो इंजर्ड रही है तो उसको डॉक्टर के पास रिहैब करा के लेके जाना। तो जब ये न्यूज़ सामने आई तो काफ़ी देर तक तो मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि एक बाप जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है वो उसको ऐसे नहीं मार सकता किसी के टोंट पे, किसी वीडियो पे। क्योंकि कल से जो न्यूज़ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि कोई कह रहा है कि यार वो रील के चक्कर में मार दिया, गांव वाले बात करते थे। कोई कह रहा है एकेडमी के चक्कर में मार दिया, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अपने बेटे के पैसे खा रहा है। पर्सनली जितना मैं जानता हूँ राधिका और राधिका की फैमिली को, क्योंकि मेरा बहुत आना जाना था उनके घर पे ड्यूरिंग कोविड। ऐसा नहीं है कि राधिका पैसे कमा रही है तो उसके घर वाले पैसे नहीं कमा रहे। उसके पापा का अच्छा खासा रेंट का पैसा आता था, और राधिका से ज़्यादा ही आता होगा। और दूसरी बात जब आई कि रील की है, तो जब मैं उसका इंस्टाग्राम देखता हूँ तो उसमें 6 पोस्ट है गिन के, और 70 लोगों को फॉलो करती, 70 उसको फॉलो करते हैं जो उसके नोनी है, जिनको वो पर्सनली जानती है। और मेरी और राधिका की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो मुझे सर नहीं कह के बुलाती थी, मुझे अपना भाई मानती थी, तो मेरे को भैया कह के बुलाती थी। तो हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी, मुझे चीज़ें शेयर भी कर लेती थी। तो रिसेंटली 2024 अक्टूबर नवंबर के आसपास में उसका मेरे पास मैसेज भी आया था। उसने बोला भी मुझे कि भैया मुझे इंडिया से बाहर जाना है, मुझे निकलना है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, यहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरे से नहीं रहा जा रहा है इधर। तो मेरी काफ़ी देर उससे फ़ोन पे बात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या चाहते हो। कहते मुझे दुबई आना है या ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कहीं पे भी मेरा कुछ करवा दो अगर कोई लिंक्स है। तो फिर मैंने चाइना में बात करके उसका पूरा ऑलमोस्ट हो भी गया था, सेटअप भी हो गया था। मगर बाद में कुछ कारणों के कारण उसने जो उसने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा क्या बात हुई,
तो उसने मुझे बोला कि पहले तो उसने मुझे बोला भैया यार कोई डिग्री का प्रॉब्लम, मेरी डिग्री नहीं आई है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने बोला नहीं भैया पापा भी मना कर रहे हैं, पैसा भी कम है। तो मैंने उसको बोला भी तो मैंने अगर तेरे को 2-3 महीने के लिए ही जाना है, अगर बाहर निकलना है तो मतलब कि एक्सपीरियंस के लिए आप कर लो, इतना कोई ज़रूरी नहीं है आपको, आपका एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा तो आपका लेवल भी ऊपर हो जाता है, आप कहीं पे भी काम करने जाओ। फिर रिसेंटली उसका 11 मई के आसपास है, मुझे पता चला कि उसने टेनिस एकेडमी स्टार्ट करी है गुड़गांव में। तो मेरी उससे बात हुई, उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसने मुझे बोला कि भैया कोई हो खेलने वाले या कोई क्लाइंट्स हो जिनको खेलना हो तो आप मेरे को रेफ़र कर देना। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल मैं तेरे को रेफ़र करूँगा। और मुझे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है कि शायद वो एकेडमी भी उसके पापा ने उसको खोल के दी थी, और अगर उनको एकेडमी से दिक्कत थी तो जो वो इतने टाइम से काम कर रही थी तो उससे भी दिक्कत होनी चाहिए थी। अगर उस काम से दिक्कत थी तो वो इतने टाइम से टेनिस खेल रही थी, जिस तरह की ड्रेस टेनिस प्लेयर पहनते हैं वो थोड़ी छोटी होती है क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है भागने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, तो उसमें भी दिक्कत होनी चाहिए थी। और वो दिक्कत तो उनको पिछले 15 साल से होनी चाहिए थी। एकदम से गोली मार देना मुझे नहीं लगता, जो पर्सनली मुझे जो फील होता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतनी सी बात पे कोई अपना बाप अपनी बेटी को गोली मार सकता है जो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। उस कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो दो लोग ही जानते हैं, एक राधिका और एक उसके पापा दीपक यादव, कि ऐसी क्या बात हुई, इतना क्या गुस्सा आया उनको कि इतनी जिस बेटी से वो इतना प्यार करते थे, जिसका वो इतना ध्यान रखते थे, उनको उन्होंने गोली मार दी। जब से मुझे ये पता चला है मैं खुद शॉक में हूँ, और मैं खुद चाहता हूँ कि राधिका को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो मेरी एक स्टूडेंट नहीं थी, वो मेरे लिए मेरी छोटी बहन थी। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट अच्छे से करे और पता लगाए कि एक्चुअल में क्या कारण और हो सकते हैं, क्योंकि मैं जितना पर्सनली उसको जानता हूँ और जितना मैं देखने में मुझे आ रहा है, मुझे पर्सनली नहीं लगता। बाकी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, और मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा पुलिस पे कि वो इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी, और जो भी कारण रहे हैं और जिस भी कारणों से हुआ है उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। वो लड़की दिल की भी साफ थी और उसका नेचर भी ग्राउंड टू अर्थ था। तो मैं हरियाणा पुलिस से ज़रूर गुजारिश करूँगा और क्राइम तक के माध्यम से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अफवाहें ना फैलाएं, पुलिस को अपना काम करने दें, और जो उस चीज़ के बारे में जानता है या किसी कारण उस चीज़ से किसी को पुलिस को हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ ज़रूर सामने आए। तो ये राधिका के कोच थे जो 2 साल तक 2020 से 2022 तक शायद साथ रहे, अब दुबई में है, लेकिन अब भी राधिका के टच में थे और ये खुद हैरान है। और अजय यादव भी चाहते हैं कि राधिका को जस्टिस मिले और सच्चाई सामने आए, एक वजह सामने आए। और ये वजह सामने आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आम कत्ल नहीं है। एक सवाल जो मैंने शुरू में कहा था कि 17 साल पहले सर उठाया था कि क्या एक माँ बाप मम्मी पापा अपने बच्चों को मार सकते हैं, वही सवाल फिर उठा है, लेकिन इस बार सवाल जवाब के साथ उठा कि हाँ मार सकते हैं, क्योंकि दीपक यादव ने मारा है, अपनी बेटी को गोली मारी है। लेकिन वजह क्या थी? क्या मतलब कोई ये कहे कि आप बेटी की कमाई खा रहे हैं तो इतना गुस्सा आ सकता है कि अपनी बेटी को ही अपने हाथों से मार दे, या कोई ताना मारे कि तुम्हारी बेटी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, उस पर भी इतना गुस्सा है कि वो बेटी को मार दे, या फिर कुछ और, मालूम नहीं वजह इस वक्त एग्जैक्ट क्या है। पर जो भी वजह होगी शायद जल्दी सामने आ जाए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।